पहला कौन सा? प्रेजेंट टेंस। ठीक, सबसे पहले टेंस क्या होता है? काल या समय। समय, ऐसा सेंटेंस या ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे आपको बहुत सारे अब, जो एक पर्टिकुलर टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे, या ये कह सकते हैं कि अलग अलग टाइम के हिसाब से जो अलग अलग सेंटेंस बनाए जाते हैं वो टेंस के अंदर पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, फिर से वही बात, ट्रांसलेशन आता है तो इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक, इन हेडिंग्स के मतलब अगर मालूम चल जाए या ये अगर आप समझ लो, ठीक है, तो आपको ये टेंस में किसमें क्या चेंज करना है, इसके क्या रूल्स है या क्या फॉर्मूला है, वो सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो पूरा फोकस इस हेडिंग पर रखिएगा कि इस हेडिंग को जब मैं बताऊं कि क्या होता है उस पर ध्यान देना। स्ट्रक्चर याद रहा तो अच्छी बात, वरना याद रखने की जरूरत वैसे भी नहीं है। टेंस कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप के। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब कौन सा? वर्तमान। ये कौन सा? भूत, घोस्ट। और ये फ्यूचर मतलब भविष्य। भविष्य सही में कि बड़ी की मात्रा डालती है? ठीक है, तुम समझ गया ना, मात्रा डाल लेना अपने हिसाब से। वर्तमान, भूत और भविष्य, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 पार्ट में पूरे टेंस को हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत इनका 4 क्लासिफिकेशन और भी है, जैसे सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ऐसे 4 करके टोटल कितने बन जाते हैं? 4 की 12 टेंस आपको पढ़ने हैं, जो हम 12 अलग अलग क्लासेस में करेंगे। ठीक है, इस पर ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत मेरे को लगती है कि नहीं है? हाँ कि नहीं? ठीक है, तो इस पर ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत मेरे को लगता है कि नहीं है। हम सीधे पॉइंट पर आके बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है ना, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, जितना सिंपल हो सके हम बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टेंस एकमात्र ऐसा हिस्सा है ग्रामर का जो आपको परेशान करता है। ठीक, क्यों? क्योंकि आप स्ट्रक्चर याद करने के बैठ जाते हैं। आपको स्ट्रक्चर याद नहीं करना है, आपको मैं पहले ही बताया हूं 2 चीजों को बड़े ध्यान से पढ़ना है। कौन सा? एक वर्ब या कौन सा? फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ठीक है, इसी के अंतर्गत आपको कौन सा? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आ जाएगा। फिर इस हेल्पिंग वर्ब में 2 थे, एक्सिलरी और कौन से थे? मॉडल्स। याद आया? ठीक है ना, ये क्लासिफिकेशन हम वर्ब में पढ़े थे, ये आपको इस पर ग्रिप या पकड़ अच्छी होनी चाहिए। दूसरा जो टॉपिक आपको टेंस चालू करने से पहले पढ़ना चाहिए वो है प्रीपोजिशन। अगर ये वर्ब और प्रीपोजिशन आप अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, तो बाकी चीजों पर फिर जोर देने की जरूरत आपको नहीं है। हम इन दोनों टॉपिक्स को एकदम डिटेल में किए, है ना। जिसको अभी भी डाउट हो जाके वीडियो गैलरी में प्लेलिस्ट में सर्च करो, निकाल लो और एक बार फिर से समझ लो। हम एक एक वर्ड पर इंडिविजुअली हम बात किए थे, आखिर। ठीक है, तो इसके बाद सबसे पहला टॉपिक कौन सा करेंगे हम लोग? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब पहले समझिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, सेंटेंस में क्या बताया जाएगा कि जिसमें आप समझ जाओ कि ये सेंटेंस किसमें है और किसमें। भाई क्वेश्चन तो यही आएगा, इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में बदलो, या फिर फॉर्म आपको नहीं बताया जाएगा, बस सेंटेंस लिख के छोड़ देंगे, बोलेंगे इस फॉर्म में आप इसको चेंज करो। हाँ कि नहीं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको एक बात ध्यान देना है कि जो भी स्टेटमेंट होगा वो प्रेजेंट का तो होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और खास बातें भी होंगी। जैसे अगर आपको कोई रूटीन का मतलब क्या होता है? जो आप काम रोज कर रहे हैं, जो निश्चित है उस समय पर आप करते हैं,
जैसे ट्रेन रोज 5 बजे ही प्लेटफॉर्म पे आती है तो वो तो रोज ही आएगी अगर उसका शेड्यूल है तो। रूटीन या शेड्यूल बोलते हैं इसको, रूटीन या शेड्यूल। या फिर ऐसे काम जो कौन किस तरीके से होते हैं, नियमित होने वाले कार्य, नियमित कार्य, जो काम रेगुलरली उस टाइम पर हो रहा है, शेड्यूल है। जैसे अलार्म लगा दो तो अलार्म रोज 5 बजे ही बजेगा, मतलब रोज 5 बजे बजेगा, जैसा आपने उसका शेड्यूल बनाया है, ऐसे काम। दूसरा नंबर पर कौन सा आ जाएगा, जनरल ट्रुथ। जनरल ट्रुथ या इसको प्रिंसिपल लेके मान लो, यही होता है प्रिंसिपल। PAL वाला प्रधान फाटक प्रधान फाटक, प्रधान पाठक, सॉरी हमारे स्कूल में प्रधान फाटक बोलते हैं इसको, ठीक है। जनरल ट्रुथ मतलब कौन सा, दूध सफेद रंग का है, होता ही तो है ना, वो पीला हो जाता है तो हल्दी मिक्स करते हैं, लेकिन उससे पहले तो वो जनरल ट्रुथ है ना। जनरल ट्रुथ यानी कि सामान्य तथ्य या किसी सिद्धांत की अगर आप बात कर रहे हैं तो भी वो कौन से सेंटेंस होंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस होंगे। हम एक एक के एग्जांपल पर बात करेंगे इंडिविजुअल, ठीक है। मैं से आपको 15-16 लिखाने वाला हूं, जिसको देख के आप जान जाओगे कि वो कौन से सेंटेंस के फॉर्म में है, सिंपल प्रेजेंट के फॉर्म में है, ठीक है। तीसरे नंबर पर तो क्या बता दिए, रूटीन। अब एक हैबिट, हैबिचुअल एक्शन, आदत के तौर पर, ठीक है। ऐसे कार्य जो क्या है आपके, आदत को रिप्रेजेंट करते हैं, हैबिट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्या क्या बता दिए, रूटीन, जनरल ट्रुथ, हैबिट, एक और कर लें, ठीक है। चलो लिखते जाओ, तो पूरे 14-15 है, इनको लाइन से लिखते जाओ। NENT होता है ना परमानेंट की स्पेलिंग। पहले से ध्यान दो, ये जो 4 हैं यही मेन है, ठीक है। इसके अलावा 12-13 तो और लिखाऊंगा, कुल मिला के 15-16 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज को ध्यान देना कि ये जो 4 चीजें, एक 5वां पोसेशन को भी लिख लो, पोसेशन या ओनरशिप। पोसेशन ओनरशिप मतलब क्या, स्वामित्व। आई हैव अ कार, ठीक। इन 5 तरह के सेंटेंस अगर आपको कहीं पर भी दिखे तो चुपचाप समझ जाना वो कौन सा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। समझ में आया, ये 5 ही याद रखो, बाकी मैं नहीं लिखूंगा, फालतू का सिर दर्द नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। हम इन सब के एग्जाम्पल पर बात करेंगे अभी। एक बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको बताया था, क्या था, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये बताया था आपको, ठीक है। समझ में आ रही बात। यहां पर कुछ कुछ केसेस में आपको हेल्पिंग वर्ब भी दिखाई दे सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज गिवन इन सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब की कुछ सूची होगी या लिस्ट होगा जो केवल इसी पर यूज किया जाता है, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो है डू डज। ये दिख गया ना, चुपचाप चेक दो क्या है वो, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्योंकि ये जो सेंटेंस है, ये या ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो इन्हीं को रिप्रेजेंट करता है। क्या रूटीन या शेड्यूल्ड कोई काम है, जो काम रोज हो रहा है, एक नियमित समय पर होता है, बार बार होता है, जैसे ट्रेन अराइव्स एट 5 o'clock इन प्लेटफॉर्म नंबर 2, वो 5 बजे आता है। ये आप एक तरह से इसको जनरल ट्रुथ भी बोल सकते हैं, आता तो है, या वो शेड्यूल भी है या रूटीन है। मैं रोज सवेरे 5 बजे उठता हूँ, तो ये क्या बता रहा हूं मैं, रूटीन। और वो तो जनरल ट्रुथ भी है, हैबिचुअल एक्शन भी है, हाँ कि नहीं। तो इसी कैटेगरी के ही
आपको सेंटेंसेस बार बार दिखेंगे, तो जबरदस्ती का 15-20 टाइप का सेंटेंस लिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको आप जान के चलो, आपको सेंटेंस को समझना पड़ेगा कि सेंटेंस में बता क्या रहा है। एक तो वर्तमान की बात करेगा, है ना, और उनमें से ये कोई एक होगा रूटीन, जनरल ट्रुथ, हैबिट, परमानेंट एक्शन या पोसेशन या ओनरशिप की बात करेगा। जैसे आई हैव अ कार, हैव लगा, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हाँ कि नहीं। हेल्प, हैव किसको दिखा, हैव, हैड और हैज किसको रिप्रेजेंट करता है, पोसेशन या ओनरशिप को प्रेजेंट करता है। ही गोज फॉर अ वॉक डेली, वो रोज चलने के लिए जाता है या पैदल चलने के लिए निकलता है, किसको बताता है, हैबिट को बताता है, हाँ कि नहीं। मेरी बात समझ पा रहे, एकदम सिंपल। अब देखो एकदम सिंपल रहेगा, उसमें कुछ नहीं करना है आपको, ये 5 चीजें उसमें दिखाई देंगी आपको। तो अगर ये 5 चीजें दिखाई देती हैं तो वो कौन सा टेंस का सेंटेंस हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। इस बात को गांठ बांध के रख लो। आई बात समझ में। कौन कौन से, रूटीन या शेड्यूल, जनरल ट्रुथ या प्रिंसिपल, हैबिचुअल एक्शन जो कि आदत में लेके चलेंगे, परमानेंट एक्शन जो कि स्थायी कार्य है, उसका पोसेशन या ओनरशिप यानी कि स्वामित्व की बात कही जाएगी। कौन से टाइप के सेंटेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्लियर, ठीक है। अब इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये स्ट्रक्चर यूज होता है कौन सा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डाल ही रहो। अगर सेंटेंस में दिया तो अच्छी बात, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। जैसे आई हैव अ कार में हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं कर रहा है, वो मेन वर्ब के तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि हैव बता रहा है कि मेरे पास है। ठीक है, एक तरह से वो परमानेंट एक्शन ही तो है ना भाई मेरे पास, और ओनरशिप भी है। समझ आ रहा है, तो देखना यही चीज आपको दिखेगा लगभग हर सेंटेंस में, समझ जाओ कंपैरिजन करके। ठीक, अब अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव टाइप का हुआ तो जो हेल्पिंग वर्ब था वो सामने जाएगा, डू या डस। ठीक, इसके अलावा ये वर्ब का पहला और पांचवा फॉर्म कौन सा है, तो वर्ब का पहला फॉर्म मान लो कि गो, तो वर्ब का पांचवा फॉर्म गोस। ठीक, एक छोटा सा रूल है जो कि आपको किसमें ऐड करना चाहिए था, वर्ब में ऐड करना चाहिए था, मैं आपके साथ डिस्कस नहीं किया। कहां पर एस लगेगा, कहां पर ई एस लगेगा, कहां पर आई ई एस लगाया जाता है वाई को रिप्लेस करके, ये पता है आपको कि रट लिए कि इसका ऐसा होता है। शुरुआत वहीं से होती है, रटने से, लेकिन इसके पीछे रूल्स भी हैं। लिखने हैं क्या, बाद में फिर कभी करूंगा, ठीक है। वो फिर अलग से मैं उसको आपको फोटो खींच के भेज दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। जिसमें वो रूल्स को लिख लेना, वो थंब रूल है, मतलब क्या, जान जाओगे कि कहां पर क्या लगाना है, तो रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बन जाएगा, ठीक है। लेकिन वो हर जगह पर काम नहीं आएगा, कहीं कहीं पर अपवाद होते भी हैं, ग्रामर में चाहे मैथ्स में चाहे साइंस में, अपवाद हर जगह है ना। ठीक, हम अपनी बात को गलत साबित करने से बचाने के लिए अपवाद कह देते हैं, ठीक है। ये समझ में आया। आप एक एक करके सभी एग्जांपल्स पर बात करें। इंटेरोगेटिव आप जानते हो, सामने में WH वर्ड शुरू होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू होंगे। इज इट योर पेन, इज इट योर कार, डज दिस कार बिलोंग्स टू यू, ये सभी क्या है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन हैं, जहां पर आपको सेंटेंस है, सॉरी, जहां पर आपको क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब इसके बारे में लिखें, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में लिखने का कार्य करें, ठीक है। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। मैं सीधे एग्जाम्पल पा रहा हूं, ठीक है। मैं आपको इसमें और कुछ मेरे को समझाने का है नहीं, मैं सीधे बता रहा हूं। सबसे पहला हेडिंग डाल लो, कौन सा, परमानेंट एक्शन। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आप ऐसे एग्जाम्पल्स को इन्वॉल्व करने वाले हैं जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, परमानेंट एक्शन को। पहला नंबर कौन सा हो जाएगा, परमानेंट एक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले सेंटेंस होंगे, आई लिव इन पटना, आई लिव इन पटना। क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, आई लिव इन
पटना। मैं कहाँ रहता हूँ? पटना में। तो क्या ये परमानेंट एक्शन को बताता है? हाँ, हाँ बोल रही है कि नहीं बोल रही है? ये कैसा हाँ? यहां पर लीव जो कि कौन से फॉर्म में है? फर्स्ट फॉर्म में। इन क्या है? प्रीपोजिशन, हाँ कि नहीं? जो कि सब्जेक्ट का संबंध पूरे वाक्य में बता रहे हैं, उसी को तो प्रीपोजिशन कहते हैं। इससे तो बोल पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो इल्लत। टेंस सिर के ऊपर से ऐसा लगेगा यहाँ पे टीचर खड़े होकर पत्थर फेंक के मारता है, तुम्हारे सर पे चोट लगता है, क्योंकि बेसिक्स क्लियर ही नहीं है। और जहां बेसिक्स पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से पढ़ लोगे तो सब ज्यादा सिर दर्द नहीं देगा आपको। ठीक है, तो क्या ये इस बेसिक स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई करता है? आखिर नहीं? वर्ब पहला या पांचवें फॉर्म में है वहां पर लीव। ठीक है, ये कौन से सेंटेंस होंगे? परमानेंट एक्शन को दर्शाने वाले शब्दों का। संजय कम्स फ्रॉम रांची। संजय कम्स फ्रॉम रांची। संजय कहां से आ रहा है? कम्स मतलब आता है। ठीक है, तो कम्स कौन सा फॉर्म हो गया? फिफ्थ फॉर्म। किसका? वर्ब का। ठीक है, एक और तरीका है टेंस पढ़ाने का, वो ता है, ते है, ती है वाले, वो सब चक्कर में मत रहना, है ना? ता ते ती फिर नाचने लगोगे बस बचाना से खड़े होके तो वो सब मत करना, ठीक है ना? सीधे याद रखो वर्ब का पहला और पांचवा फॉर्म, बाकी कोई ताम झाम नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर हेडिंग डालिए, रूटीन एक्शन। दूसरा नंबर कौन सा? रूटीन एक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले सेंटेंस। आई गेट अप एट, आई गेट अप एट 5 AM। AM का मतलब क्या होता है? PM का मतलब क्या होता है? भाई का इंग्लिश जिंगल आला है ना? PM मतलब सुबह और AM मतलब शाम। क्या होता है? PM मतलब सुबह और हंसी का मतलब समझा है? गुरु जी तो एक खिड़की ले रहे हैं। एवरीथिंग योर टीचर इज सेइंग कैन नॉट बी ट्रू ऑलवेज। कभी कभी गुरु जी मजाक के मूड भी हो सकते हैं, जो आपकी बेइज्जती करा सकता है भीड़ में। सर तो बताए थे PM मतलब सवेरे एकदम कॉन्फिडेंस से बोलेगा, अरे मेरे इंग्लिश टीचर बताया थे PM मतलब कल लड़ लेगा। बाद में इसको खोजवाया जाएगा, गूगल करवाया जाएगा, तो अगर सर इतना बड़ा खेल कर दिए मेरे साथ, और यह बात को 12वीं जात समझ में आएगी। मतलब पिछले 7-8 साल से मैं इसी धोखे में था, है ना? क्योंकि दोबारा किसी से पूछना जरूरी समझा नहीं, इतना भी विश्वास मत किया अगर किसी के ऊपर, समझा? ठीक है, तो आई गेट अप एट 5 AM। मैं कितना बजे सो कर उठ जाता हूँ? 5 बजे। यहाँ पर गेट वर्ब है ना? कौन से फॉर्म में है? फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, एक और सेंटेंस इसी में, माई फादर गोज टू ऑफिस। माई फादर गोज टू ऑफिस एट 9 AM। 9 AM मतलब कितने बजे? सुबह के 9 बजे। ठीक है, तो यहां पर वो है वर्ब जो कि कौन से फॉर्म में है? वी के फिफ्थ फॉर्म में। ठीक है, आगे समझ में? चलिए तीसरा नंबर, जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ को रिप्रेजेंट करने वाले सेंटेंस, मिल्क इज व्हाइट और सनराइजेस इन द ईस्ट। एक एग्जांपल क्या जाएगा? मिल्क इज व्हाइट और दूसरा सन राइजेस इन द
ईस्ट, तो यहां पर राइजेस और यहां पर इज। हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। समझ में आया? मिलेगा ऐसा, ठीक है। मालूम तुम ये सोच के टेंशन में हो इज कहां से मेन वर्ब हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब बताया तो कैसे बैठ रहे थे फिरकी ले रहे, फालतू का टेंशन क्या, मतलब छत से कूद पड़ूंगा। ग्रामर की किताब पकड़ के चिट्ठी में लिखेगा वर्मा सर ग्रामर पढ़ाते थे, कभी उसी को प्रीपोजिशन बोल देते हैं, कभी किसी को बोलते हैं, हमको समझ में नहीं आया, हमने छत से कूद दिया, हमारी मौत के जिम्मेदार वर्मा सर हैं, है ना। घटिया घटिया किताब से ग्रामर पढ़ाते हैं और बच्चे किताब पढ़ के टेंशन लेते हैं, है ना। जो नोट्स बनाया जा रहा है ना, मास्टर किताब खरीद ली, कितना खुश हो रहा है मार्केट से किताब के लड़का ना, बतौले कितना खुश हो रहा है बेचारा, किताब खरीद लिया सर मैं, तो मेरे को दिखा रहा था, पढ़ उसको, गिदोड़े के पास भी था, उसको एम पी एम नहीं मालूम। तो बुक रखने से आप ज्ञानी हो जाएंगे इस बात की गारंटी नहीं है। चलिए जनरल ट्रूथ वाला हो गया, अगले में आ जाइए। पोसेशन, फोर्थ नंबर में आ जाइए पोसेशन। पोसेशन यानी कि ओनरशिप, स्वामित्व दर्शाएगा, ये मेरा है, ये तेरा है, वो घर मेरा, वो मेरी। आई हैव अ कार, मेरे पास क्या है, कार है। उसके बाद ही होल्ड्स अ पावरफुल पोस्ट, तो यहां है, यहां पर होल्ड्स, ठीक है। अधिकार सूचक वाक्य, ही होल्ड्स अ पावरफुल पोस्ट, वहां पर डेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं, पोस्ट का मतलब वहां पर खंबा उम्बा नहीं हो जाएगा, ठीक है। डेजिग्नेशन पद, शक्तिशाली पद धारण करता है, ठीक है। तो ये क्या बता रहे हैं, पोसेशन। आई बात समझ में, आया कि नहीं? आगे बढ़े, इसके बाद आ जाओ न्यूज़पेपर हेडलाइंस। न्यूज़पेपर हेडलाइंस जो कि जनरल ट्रूथ से आप रिलेट कर लोगे उसको, इसमें लिखा हुआ है, देखो बहुत सारे लिखे हुए हैं भाई। एक दिया हुआ न्यूज़पेपर हेडलाइन, अखबार की सुर्खियां जो लिखी होती है ना, मेन हेडलाइंस जो होती हैं, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी होती है। अगर आपको ग्रामर नहीं आता तो आप न्यूज एजेंसी भी नहीं चला सकते ऐसा कहना है इनका, तो सब मोह माया है। जो मिस्टर पटेल रिजाइंस, मिस्टर पटेल रिजाइंस, मिस्टर पटेल ने क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया, तो रिजाइन त्याग पत्र है ना, त्याग पत्र दे दिया, तो रिजाइन एक्स मिस्टर पटेल रिजाइंस, वर्ब का कौन सा फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, बाकी और कुछ तो है ही नहीं। तो ये कौन सा है, किसी घटना को बता रहा है जो कि वर्तमान में है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, वही चार पांच ही लिखो जो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। एग्जांपल्स लिखते जाओ लाइन से, जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है। पैसेंजर्स आर सेफ, मतलब हेडिंग डालो सम अदर एग्जांपल्स, तो इसको तो आप लिख लेना दो दो, अब इसको ऐसे हेडिंग डालो सम अदर एग्जांपल्स ऑफ किसके, सिंपल प्रेजेंट टेंस, एसपीटी, सिंपल प्रेजेंट टेंस। बार बार थोड़ी गाना गाते रहोगे, SIMP, तो सीखो, तमीज बोलते हैं इसको, लिखने की तमीज। पैसेंजर्स आर सेफ, अब मेरे को बताओ इसमें वर्ब कौन है,
ठीक, ये यहां पर वर्ब है, सुरक्षित है। ठीक है, तो सुरक्षित होना एक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, स्थिति को, हाँ कि नहीं? ठीक है, इसके बाद और लिखो। ओबे द ट्रैफिक रूल्स, OBE, ओबे द ट्रैफिक रूल्स। यहां पर वर्ब कौन है? ओबे, मानना चाहिए, हाँ कि नहीं? ये रूल्स देख के इसको तो कहना ऐसे ही लगा थे तो ग्रामर की किताब है ना, इसको नीला काला कर दिया, कलर चेंज कर दिया। तो जैसे यहाँ पर आर को ये कलर कर दिया है, यहाँ पर पैसेंजर्स आर सेफ में आर को गुलाबी कर दिया है। तुम वही सोच के परेशान हो, ये कहां से वर्ब हो गया भाई? तो किताब होने का मतलब ये नहीं है कि आपको पता है, अर्थ के अनर्थ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे को सेफ दिखता है वर्ब जैसा, और यहाँ पर दिखता है ओबे। भाई जहां पर कोई काम हो रहा हो वही तो वर्ब है। तो सेफ होना एक सिचुएशन को या कंडीशन को दर्शाता है, ओबे करना या मानना किसी कार्य को दर्शाता है ना, इट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन। ठीक है, अ काइंड ऑफ एक्शन यू कैन से, ठीक है ना? तो ऐसे कोई भी सेंटेंस दिखे तो वो कौन से सेंटेंस होंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस होंगे, जिसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अगर हो तो उस हेल्पिंग वर्ब में बहुत सारे हो सकते हैं, डू, डज, इज, एम, आर, ये सब दुनिया भर के आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो मेन चीज है वो याद रखना है आपको कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, उसके बाद कौन सा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कीजिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से टाइप के सेंटेंस दिखेंगे जो आदत को बता रहे हैं? हैबिट, परमानेंट एक्शन, रूटीन एक्शन, जनरल ट्रूथ, पोसेशन। कौन कौन से? परमानेंट एक्शन, हैबिट और रूटीन, रोज के काम एक समय पर निर्धारित चल रहे हैं, रूटीन, जनरल ट्रूथ, पोसेशन। एक बार फिर से, परमानेंट एक्शन, हैबिट, रूटीन, जनरल ट्रूथ, और उसके बाद कौन सा? पोसेशन है, स्वामित्व। ये इतना याद रखो, बाकी ये सब चीज तो उसी के अंतर्गत आते हैं। कोई जनरल ट्रूथ नहीं है, कहे मानना नहीं चाहिए क्या? हाँ कि नहीं? समझ में आ रहा है? पैसेंजर आर सेफ ये कंडीशनल सेंटेंस हो गया जो स्थिति को बता रहा है। आपको ध्यान देना है कि V1 या V5 अगर कहीं पे दिखता है तो वो कौन से टाइप के सेंटेंस हो जाएंगे? प्रेजेंट सिंपल टाइप के सेंटेंस हो जाएंगे। याद हो गया आपको? कोई समस्या यहाँ पर? हाँ, ता है, ते है, ती है, ठीक है, वो सब करने की जरूरत नहीं। आई बात समझ में? चलिए, अब ये तो सिंपल सेंटेंसेस थे। अब इसी में इंटेरोगेटिव बनाना पड़े तो कैसे बनाएंगे, नेगेटिव बनाना पड़े तो कैसे बनाएंगे, और एम्फेटिक बनाना पड़े तो कैसे बनाएंगे? जैसे आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू स्कूल, ये सब लिखते जाकर एग्जाम्पल लिखते। सम अदर एग्जाम्पल्स में आई गो टू स्कूल डेली, यहां पर वर्ब कौन है? गो। मैं रोज जाता हूं तो रूटीन दिखा रहा है मेरा, हाँ कि नहीं? इसके बाद वी डू आवर वर्क रेगुलरली, उसके बाद क्या? राम वर्क्स हार्ड, राम बहुत मेहनत करता है, तो वर्क्स एस वाला फॉर्म। ठीक है ना? समझ में आया? पल्ले पड़ा? और एग्जांपल देखो, चलिए अब ये तो हो, ये बस एग्जांपल्स को बस इतने में फुल स्टॉप लगा। अब इसी के अंतर्गत इंटेरोगेटिव सेंटेंस चाहिए। कौन से सेंटेंस में? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो सब सिंपल सेंटेंसेस थे। अब इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और एम्फेटिक। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य जहां पर हेल्पिंग वर्ब का नॉट या नो का इस्तेमाल किया जाएगा,
और एम्फेटिक मतलब ऐसे वाक्य जहां पर आपको कोई कथन को जोर देके कहने की जरूरत है। ठीक है, वो कौन से स्टेटमेंट्स होते हैं? एम्फेटिक सेंटेंस होते हैं। ये इसमें बोलो ना, पढ़ लो। ठीक है, चलिए पहला में किसमें आ जाइए? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पहला नंबर इसी में लिख लो, टाइप्स ऑफ सेंटेंस डाल के इसी के अंतर्गत पहला कौन सा डालना है आपको? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नंबर ए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या? उस क्वेश्चन में प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखना, ऐसे सेंटेंस में केवल डू या डस डाल के प्रश्नवाचक वाक्य बनाए जाएंगे। ठीक, ठीक है ना? जहां पर भी डस लगेगा वहां पर वर्ब का मतलब फर्स्ट फॉर्म। जैसे ही, इसको लिखना होता है ना, ही गोज टू रायपुर, वो रायपुर जाता है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन बनाना है इसका। ठीक, ये दोनों हो सकते हैं। ये कहां गया, ऐसे ही जाता है क्या? हाँ कि नहीं? तो जहां भी डज दिखेगा वहां पर वर्ब कौन से फॉर्म में आ जाएगा? बेसिक फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसी को डू के साथ ही बनाना है तो डू ही गोज टू रायपुर। ठीक, समझ में आया? चलिए इसी में लिखना है, सेंटेंस बना लीजिए। क्या फॉर्मूला? डू या डस के बाद सब्जेक्ट फिर बी का फर्स्ट फॉर्म और फिर बाकी गाना आपको पता है। डू यू रीड न्यूज पेपर डेली? डू यू रीड न्यूज पेपर डेली? क्या है एग्जाम्पल? डू यू रीड न्यूज पेपर डेली? याद रखना, कभी भी डू डस लगे तो वो कौन से फॉर्म में रहता है? हमेशा फर्स्ट फॉर्म में। एफ या ई एस वाला मतलब किस फॉर्म में नहीं रहेगा। अगर डू डस से क्वेश्चन शुरू, डू डस लगा दिए मतलब वहां का एफ ई एस आपको हटा देना, बस याद रखो। ऐसा याद रखो कि उसमें का एफ या ई एस हट के किसमें आ गया है? इसमें आ गया। बस ये हटा देना, जहां डू डस दिखा वहां पे एफ या ई एस हटा देना, मतलब फर्स्ट फॉर्म में ले आना उसको। समझ में आया? क्योंकि वहां का एफ या ई एस कहां चला जाएगा? इसके बदले में ये लग जाता है। समझ में आया? चाहे सेंटेंस के शुरू में लगाना हो, चाहे बीच में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर लगाना हो। डू डस सेंटेंस में आया मतलब वर्ब कौन से फॉर्म में हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म में। समझ में आ गई बात? अगर सेंटेंस में डू डस दिखा तो वर्ब कौन से फॉर्म में होगा? फर्स्ट फॉर्म में, मतलब चाहे वो डू डस शुरू में हो चाहे बीच में कहीं पे हो। समझ में आया? समझ में आया? डू डस लगा मतलब वर्ब का पहला फॉर्म रहेगा। इस बात को ध्यान देना, क्योंकि यही डू डस सिंपल प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करता है बाबू, है ना? चलो क्या हो गया, लिख लिए। डू यू रीड न्यूज पेपर डेली? आखिरी में प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ेगा। ये समझ में आया आपको? इंटेरोगेटिव। सेकंड नंबर डालिए नेगेटिव। सेकंड नंबर में क्या डाल देंगे? नेगेटिव। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा? इसी डू या डस के बाद क्या लग जाएगा? नॉट, चाहे शुरू में चाहे बीच में। आई बात समझ में? समझ में आ रहा है? पल्ले पड़ रहा है मानसू? शुरू में लगाओ चाहे बाद में लगाओ, लेकिन इस डू डस के बाद क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। आई डू नॉट स्मोक। एग्जाम्पल, आई डू नॉट स्मोक।
डू नॉट मेक नॉइस, ठीक है, हल्ला मत करो, और मैं धूम्रपान नहीं करता, ठीक है ना। हो गया, मतलब इसी में सब्जेक्ट के बाद में डू डज लगा करके फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आगे देखो यहाँ पे फिर डू डज लगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, याद रखना हमेशा। सिंपल सेंटेंस में डू डज दिखा तो वहां पर वर्ब हमेशा कहा जाएगा फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। इसको एकदम की पॉइंट बना के ऐसा बोर्ड के डार्क कर देना, ठीक। एम्फेटिक सेंटेंस में आ जाओ। एम्फेटिक सेंटेंस मतलब क्या, जहां पर वाक्य को आपको जोर देकर बोलने की जरूरत पड़ रही है। जैसे तीसरे नंबर में कितना जाएंगे, एम्फेटिक में। एम्फेटिक में क्या करना होता है, आपको किसी वाक्य को जोर देकर बोलना होता है। जैसे आप बोल रहे हो आई नो इंग्लिश, मैं इंग्लिश जानता हूं, चाहिए एम्फेटिक सेंटेंस। निंजा टेक्निक इसके टाइप का समझ में आया, हाँ सर पूरा समझ में आ गया। चल बना के दिखा, पेन नहीं चलेगा। आई नो इंग्लिश, मैं इंग्लिश जानता हूं, और आई डू नो इंग्लिश, आई डू नो इंग्लिश। आई फिनिश्ड, अरे ये कहां पे पास्ट का हो जाएगा, तो चलो आई नो इंग्लिश, आई डू नो इंग्लिश। किसमें लग रहा है कि ज्यादा जोर देके बोला जा रहा है ना। मैं जानता हूं इंग्लिश, ये बोलने का तरीका अलग है, और मैं इंग्लिश जानता हूं ये बोलने का तरीका अलग है, हाँ कि नहीं। ठीक है, ऐसे ही और लिख लो। आई डू नो इंग्लिश मतलब मैं अवश्य अंग्रेजी जानता हूं, यहां पर मैं अंग्रेजी जानता हूं। आई डू नो मतलब मैं कंफर्म या अवश्य कंपल्सरली मैं इंग्लिश जानता ही हूं। तो ऐसे दो चार सेंटेंस और बना लेना, ठीक है। क्लैरिटी आई, सिंपल प्रेजेंट टेंस बना लेंगे, हो जाएगा। कुछ नहीं है, की पॉइंट्स याद रखो। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो चीजें आपको याद रखनी है वो ये है कि वर्ब का पहला या पांचवा फॉर्म होता है, एस या ईएस वाला, या बेसिक फॉर्म में होगा। 5 तरह के सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट करेगा, परमानेंट एक्शन, हैबिट और रूटीन, पोसेशन और जनरल ट्रुथ। ये 5 तरह के दिखेंगे, रख लो। समझ में आया कौन कौन से 5? परमानेंट एक्शन जो काम होता ही होता है, रूटीन जो काम मैं रोज करता हूं, उसके बाद हैबिट जो मेरी आदत है, उसके बाद पोसेशन जो अधिकार है मेरा, और उसके बाद जनरल ट्रुथ जो सामान्य सच्चाई वाली बातें हैं। जैसे सूरज दिन में चमकता है, चमकता तो है, और रात में तो ये सब क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस हैं। अब ता कहते ही और गाइड, अरे गाइड लो यार, किसी को लग रहा होगा वो तो अच्छा बताए थे। ता ते ती हाँ वो चलो भाषा शुरू कर दो थोड़ी देर में। मैं खाता हूँ, वो जाती है, वो लोग पढ़ते हैं, ये खेलते हैं। तो वही तो 5 टाइप के सेंटेंस हैं जो मैं बता दिया आपको। तो ताते ती याद करने से क्या मतलब है, हाँ कि नहीं। ये सब मोह माया है, इससे दूर रहो बस, ठीक है ना। अब सोचो ये तो उसके लिए जिसको ट्रांसलेशन आता है, और जिसको नहीं आता उसके लिए वो था। आप समझ जाओ, जहां पर ता ते ती मतलब आदत वगैरह बताते तो ऐसी तो बताते हैं ना, मैं रोज खेलती हूँ, तो आदत ही तो बता रहे हो। क्या क्या याद रखना है, कोई परमानेंट काम, कोई रूटीन वाला काम, और कोई अधिकार, उसके बाद सामान्य तथ्य या सत्य, और कौन सा बच गया, अधिकार। अधिकार तो बोल दिया था क्या मैं पहले ही, नहीं बोला था। ये 5 टाइप के जितने भी सेंटेंस दिखेंगे वो कौन से होंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस होंगे। हो गया, खत्म। कल कौन सा, कंटिन्यूअस।
अब यहाँ पर जो भी चीजें हुई थी